सेशन के अंदर हमने लेसन नंबर 20 को डिस्कस करना है और भी हम उसी तरीके से मेहनत से पढ़ाना पड़ता है जिस अंदाज में हमने बच्चे को सुकून पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइंस जो हैं थोड़े से हार्ड होते हैं। अच्छा, जब ये तजदीद का साइन हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हम 3 से 4 या 5 बातों को लाजमी बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चों को पढ़ा बता दिया कि आज जो हम लेसन पढ़ने लगे हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है उसके बाद हमने बच्चों को बताया कि ये जो साइन हमारे पास नज़र आ रहा है इस साइन को हम कहते हैं तशदीद। ठीक है, जी तशदीद कहते हैं। सही है, तो आपने जो है वो सबसे पहले ये बच्चों को बताया। आगे आगे हम बताएंगे कि हाउ द शद, इसको तशदीद को हम शद साइन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप शद भी कह सकते हैं, तशदीद भी कह सकते हैं। तो आप बच्चों को जब ये बात बता देंगे तो उसके बाद आप उसको बताएंगे कि हाउ द शद लुक लाइक, कि शद साइन जो है वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर आ रही है। तो अब शद साइन जो है वो लुक लाइक कैसा है, शद साइन लुक लाइक अ टाइनी डब्ल्यू। ठीक है, सुकून कैसा था, टाइनी दाल। दम्मा हमारे पास कैसे था, टाइनी वाव। और शद जो है हमारे पास टाइनी डब्ल्यू। ठीक है, जी इसकी मुमासलत हम सिर्फ किस लिए करते हैं, यानी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ये लुक लाइक किसी के साथ मिला क्यों रहे हैं हम इसको, क्योंकि इससे जो है वो बच्चे को याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, हमने बिल्कुल। अलिफ में बताया था कि लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन होता है, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये वन नंबर यानी डिजिट वन के तरह भी होता है। और इसी तरीके से शद में भी हमने बच्चों को बताया कि शद जो है वो लुक लाइक कैसा है, टाइनी डब्ल्यू। ठीक है, ये दूसरी बात आपने बताई उसको। अब शद साइन अगर किसी लेटर पे आएगा तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, यानी कि इफ एनी if any letter so how will we read that? So if any letter has a shad sign, so we will read that letter twice, और we can say we will read that letter 2 times। ठीक है, किसी भी लेटर के ऊपर अगर शद आता है तो उसको हम दो मरतबा पढ़ते हैं। सो हाउ विल वी रीड अ लेटर 2 टाइम्स, एक किसी भी लेटर को हम 2 मरतबा कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि फर्स्ट वी विल रीड दैट लेटर विद सुकून, एंड सेकेंड वी विल रीड दैट लेटर विद इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि पहला हम उस लेटर को, जिस भी लेटर के ऊपर शद होगा उसको हम पढ़ेंगे सुकून के साथ, यानी कि हम उसके ऊपर सुकून लगा के पढ़ेंगे। और सेकेंड टाइम हम उसके साइन के साथ, जो भी उसके ऊपर सेकेंड साइन होगा हम उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी लेटर के ऊपर शद आएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक और साइन लाजमी होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल सेकेंड टाइम तो उस साइन के साथ पढ़ना होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हमको वो साइन भी चाहिए। तो ये आपने बताई बच्चों को। थर्ड, ये वाली बात ज़्यादा बच्चे को आनी चाहिए, जब भी आप उससे पूछें कि हाउ विल वी रीड अ शद साइन या हाउ मेनी टाइम वी विल रीड अ लेटर विच हैज़ अ शद साइन, सो आपको बताए 2 टाइम्स और ट्वाइस टाइम्स। सो उसके बाद आप उससे पूछें हाउ विल वी रीड अ लेटर 2 टाइम्स, सो आपको ये भी बताया कि फर्स्ट वी विल रीड दैट लेटर विद सुकून एंड सेकंड वी विल रीड दैट विद इटसेल्फ। सो ये बच्चों को लाजमी पता होना चाहिए कि किसी भी लेटर के ऊपर शद होगा तो उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम बच्चे को बताते हैं कि वेन एवर एनी लेटर हैज़ अ शट साइन, सो वी विल रीड दैट लेटर विद फोर्स या विद प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी लेटर पे शद होता है उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, जमाओं के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, दबाव के साथ पढ़ते हैं, जमा कर। तो हमने उसको इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, विद फोर्स या विद प्रेशर, तो बच्चा समझ जाएगा। या जब आप एक आध वर्ड उसको पढ़ के ही बताएंगे तब भी वो समझ जाएगा। ठीक है, ये आपकी चौथी बात हो गई। उसके बाद आपने क्या बताया उसको, उसके बाद यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि वेन एवर नून और मीम हैज अ शद साइन, सो वी विल डू गुन्ना देयर। ठीक है, बिल्कुल यानी ठीक जब है। भी नून और मीम के ऊपर शद साइन आता है तो हम हमेशा उसको गुन्ना करते हैं। तजवीद के अंदर हम इसको कहते हैं मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। लेकिन इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे को इतना बता दें कि वेन एवर नून और मीम हैज़ अ शद साइन सो डू गुन्ना। लेकिन अभी बच्चे को ये नहीं पता कि गुन्ना होता क्या है। तो अब हम्म। आपने बच्चे को नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि 4 बातें बताने के बाद आपने पांचवी बात बतानी है कि गुन्ना क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ गुन्ना। तो गुन्ना इज़ अ नेज़ल साउंड, मतलब गुन्ना जो है वो नाक की आवाज़ को कहते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई, आपने बच्चों को सिखा दिया व्हाट इज़ गुन्ना, गुन्ना इज़ अ नेज़ल साउंड। ठीक है, अब ये है कि हाउ विल वी डू गुन्ना, हम गुन्ना करते कैसे हैं। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू डू गुन्ना, सो फर्स्ट वी पुट आवर वॉइस इन आवर नोज फॉर 2 seconds, दैट इज गुन्ना। ठीक है,
यानी कि अपनी ठीक है। आवाज़ को अपनी नाक में लेके जाने को हम कहते हैं गुन्ना। गुन्ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक वो कि जिसमें हम अपनी आवाज़ को टोटली अपनी नाक में छुपा लेते हैं, या एक वो कि जिसमें हम आवाज़ को अपनी नाक से ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एक वो दोनों कौन कौन से होते हैं, एक तो ये वाला गुन्ना हो गया, जब भी मीम और नून के ऊपर शद आएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी आवाज़ को अपनी नाक में लेके जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरे गुन्ने की बात करेंगे तो वो होता है इख्फा। इख्फा के बारे में सुना है कभी आपने? जी, इक्फा मतलब कि 4 किस्म के मैंने इसमें सुने हैं, इक्फा, इज़हार और ऐसा करके ना। हम्म, ठीक है, तो उसमें से इख्फा होता है। इख्फा के 15 लेटर्स होते हैं। जब कभी भी हमारे पास नून साकिन और तनवीन के बाद कोई भी इख्फा का लेटर आता है तो वहाँ पे भी हम गुन्ना करते हैं, लेकिन वो वाला हुँ, गुन्ना जो है वो चेंज होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपनी आवाज़ को अपनी नाक में छुपाते हैं। लेकिन चूंकि अभी बच्चा का स्टेज नहीं है कि वो इतनी गहरी बातें समझ सके, आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बतानी है कि गुन्ना इज अ नेजल साउंड, एंड व्हेन वी वांट टू डू गुन्ना सो वी जस्ट पुट आवर वॉइस इन आवर नोज फॉर अ व्हाइल, इट इज कॉल्ड गुन्ना। ठीक है, ठीक है। ये तो ये आपने 5 बातें बच्चों को बता दी। छठी बात एक और हम यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, ये मैं आपको लाइनदारी से बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए और आपके इल्म में बात लाने के लिए कि ये हमें करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हुँ, भी इसी वे के अंदर जो है वो सारी 6 के 6 बातें एक साथ बता दें, नहीं। हमें एक एक करके, जब हमें लगेगा कि एक बात समझ गया तो नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, जब हमें लगेगा सेकंड बात समझ गया तो फर्स्ट 2 पूछ लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उसको दोनों बातें पता चल गई। फिर हम 3 के ऊपर जाएंगे। 3 बात समझाने के बाद हम फर्स्ट 2 3 तीनों बातें पूछेंगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि 6 की 6 बातें एक साथ ही, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपने बच्चे को भी डिलीवर कर दी, उसको कुछ भी हुँ, समझ नहीं आएगा और वो कभी भी बिल्कुल, उसको बात बिल्कुल। समझ नहीं सकेगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है कि हमारी पूरी पूरी क्लासेज जो है ना वो 1 से 2 क्लासेस सिर्फ इन्हीं बातों पे निकल जाती हैं, सिर्फ समझाने पे ही। ठीक है, तो हुँ, आपने छठी बिल्कुल। बात एक और उसको क्या बताई, आपने उसको बताया वी हैव टू कनेक्टिंग साइंस। ठीक है, हमारे पास 2 साइंस ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग साइन। तो वो 2 कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट जिसको हम कहते हैं सुकून, और सेकंड जिसको हम कहते हैं शद। ठीक है, सुकून हमने ये बात नहीं बताई थी, हम यहाँ के बस, क्योंकि हम उनको हुँ, कनेक्टिंग साइन क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि जब भी किसी लेटर के ऊपर आते हैं तो उन लेटर को हम हमेशा प्रीवियस लेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस वजह से बिल्कुल। हम इन लेटर्स को कहते हैं कि ये इन साइंस को हम कहते हैं कि ये कनेक्टिंग साइंस है। तो ये छठी बात हुँ, आपने बच्चे को समझा दी। अब आप क्या करेंगे, जब आप लेसन स्टार्ट करेंगे, आपको पता है, अब देखें फर्स्ट की लाइन जो है ना उसके अंदर ये इन्होंने तोड़ तोड़ के बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी अगर ग्रामेटिकली बात करें तो हमारे पास जब भी किसी लेटर के ऊपर शद साइन आया हुआ होता है तो इसका बेसिकली मीन्स ये होता है कि वो वहाँ पे वो सेम लेटर्स 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वो वर्ड जिसके अंदर सेम लेटर्स 2 टाइम्स हुँ, लिखे हुए होते हैं उसको हम अरबिक में क्या करते हैं कि उसको 1 टाइम लिख के और उसके ऊपर शद लगा देते हैं। तो हमेशा यहाँ पे भी यानी इसको कंसाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्होंने पहले बिल्कुल। इसको तोड़ के लिखा हुआ है। तो अब बच्चे को पहले आप ये समझाएंगे कि ये क्या है। बच्चे से आप कहेंगे कि आप खुद पढ़ के सुनाएं क्योंकि वो इसको पढ़ सकता है, अब वो तोड़ तोड़ के पढ़ेगा। फिर हम उसको बताएंगे कि ये चीज एग्जैक्टली सेम है, जो इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है, दोनों चीजें जो है वो सेम है। यानी कि हमें अगर हमारे पास अगर सेम लेटर 2 टाइम्स आए इस अंदाज में, या 1 लेटर विद शद आए, तो दोनों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपने बिल्कुल। बच्चों को समझानी है और आपने हमेशा इस बात का बड़ा गौर रखना है कि वो मीम मुशद्दद आए तो वहाँ गुन्ना करता हो, मुशद्दद आए तो लाजमी गुन्ना करता हो। ठीक है, इनके अलावा जो भी लेटर्स होंगे उनको वो भी पढ़ता हो, यानी कि जमाओं के साथ। हुँ, ठीक है, नून और मीम हम बच्चों को बताते हैं कि हम जो है वो एक चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब ये 7वीं चीज़ के अंदर ऐड करते हैं। बाकी प्रीवियस जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स है वो समझिए कि हम उनको 2 टाइम्स भी पढ़ेंगे, हम उनके साथ सेकंड विद इटसेल्फ भी पढ़ेंगे, जमा कर भी पढ़ेंगे। लेकिन 1 एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर हम करेंगे, वो क्या है कि हम गुन्ना भी करेंगे। ठीक है, भी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्रीवियस चीज़ें भी अप्लाई हो रही हैं और ये भी अलग ही काम करना है, सिर्फ नून और मीम के अंदर, एक्सेप्ट दीज 2 लेटर्स। बाकी सारे लेटर्स जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ जमाओं के साथ यानी प्रेशर के साथ हम पढ़ेंगे, वहाँ गुन्ना नहीं होगा। अच्छा, ये आपने बताया तो अब ठीक है। आगे और चलेंगे। वैसे अब यहाँ गुन्ना पे का हमने लेटर लेसन होगा ना? गुन्ना का आगे लेटर लेसन गुन्ना ऐसा है ना?
वरना इसमें आगे जाके जो है ना है इसके अंदर वरने का लेसन, और वो फिर दोबारा जो है वो शत के साथ ही है, क्योंकि इस शत के हमारे पास आगे एक दो लेसन ठीक और भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इस वजह से, और इसके मतलब अलग अलग शेप तरीके कार भी होते हैं कुछ, तो वो भी हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो इसके आगे एक दो लेसन है, उसी में वरना भी शामिल है। तो आप यहाँ भी ठीक अच्छे तरीके से वरने को समझाएंगे, ठीक है, वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वरना कई जगहों पर आएगा। तो आप वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे, आप यहीं पर ही वरना अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा देंगे, ताकि और जब वो वाला लेसन आएगा उड़ने का, तो वहां पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चे से हम पूछते हैं, उसे पहले से पता होता है तो वो बता देता है और आगे बढ़ जाते हैं, और अगर उसको याद नहीं आ रहा होता है उसको जस्ट रिवाइज करवाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उधर टाइम नहीं देना, टाइम यहीं देना है। ठीक यहाँ है पे सर। हमेशा आपने देखना है, हर हर जगह जहाँ पे जो चीज़ अप्लाई हो रही है, जो चीज़ आप पीछे बता चुके हैं, वो सब चीज़ें बच्चा करता आ रहा हो। यानी कि अब यहाँ पे डबल फतहा लगा हुआ है, तो अब जब भी वो मीम को डबल फतहा से पढ़े, तो वो यहाँ पे दोबारा से गुन्ना भी करे, क्योंकि हमें पता है कि तनवीन साइन के अंदर हम लास्ट में क्या करते हैं, साउंड ऑफ नून प्रोनाउंस करते हैं, तो वो यहाँ पे वो साउंड हम्म, प्रोनाउंस करना चाहिए। मीन्स क्या है कि जब वो जीम को मीम से मिलाए तब वो गुन्ना करे, और जब वो मीम को डबल फतहा के साथ पढ़े, तब भी वो अपनी आवाज़ को नोज में लेके जाए। ठीक है, यानी कि जम हम्म, बिल्कुल। ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ आप जो जो चीज़ें आप पीछे प्रीवियसली उसको पढ़ा चुके हैं, वो जो भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, उन सब पे आपने सिमिलरली चीज़ें है, और उसको आगे नहीं जाने देना है। हालांकि अगर है लाम, अलिफ लाम के साथ अलिफ है, यानी कि अलिफ मद्दा हुआ है, लगा हुआ है। तो अब अगर वो इसने दोबारा से रिपीट करना है कि देखें ये अलिफ मद्दा है, और तो अलिफ मद्दा जब भी हमारे पास आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बच्चा आपको बताएगा कि हम उसको स्ट्रेच करते हैं, कितने टाइम तक स्ट्रेच करते हैं, फॉर 2 सेकेंड्स। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, उससे पूछ लें कि आपको याद है डेफिनेशन क्या है अलिफ मद्दा की, याद है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रिकॉल करवाएंगे। लेकिन ऐसा ना हम्म, हो कि वो अलिफ मद्दा नहीं कर रहा और आप उसको आगे जाने दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, आगे जाएंगे हम, आगे जाके इसकी पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी, वो सारी आपने देखनी है किस तरीके से जो है वो बच्चा पढ़ रहा है। अगर सही पढ़ रहा है तो ठीक है, कहीं पे गलती कर रहा है किसी भी किस्म की, तो उसको आपने दुरुस्त करवाना है। जी सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 22, और ये है मद एंड। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अब हम बच्चे को एक चीज़ सिखाने लगे हैं, नहीं, एक चीज़ उसको आती है, एक चीज़ नहीं सिखाएंगे। एक चीज़ उसको हम्म, क्या आती है, वो है मदर लेटर्स। ठीक है, जी जी। यहाँ पे आके हमें दोबारा से सिखाना पड़ता है। भले से आप हर लेसन पे उनको रिवीजन दे रहे हो, मगर फिर भी वो, क्योंकि मदर लेटर्स हैं, ये याद नहीं रहते, इसकी डेफिनेशन याद नहीं रहती हैं। बच्चे ऐसा होता है कि पढ़ ले ठीक होते हैं, खेचरे होते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन भूल जाते हैं। तो यहाँ क्या हम उनको दोबारा से याद करवाएंगे कि हमारे पास कितने मद्दा लेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, और अलिफ मद्दा की डेफिनेशन क्या है, वाव मद्दा की क्या है, या मद्दा की क्या है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट 3 लेटर्स के अंदर आपने तीनों के तीनों उनको रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर जाने से पहले आप बच्चे को दिखाएंगे ये वाला साइन, और उसको कहेंगे कि बेटा ये जो साइन है ना, इस साइन को हम कहते हैं मद साइन। इसको हम मद प्रोलोंगेशन भी कहते हैं, या हम इसको लॉन्ग मद भी कहते हैं। तो आप इसको जो है बच्चे को अच्छी तरीके से याद करवाएंगे, और दोनों में डिफ्रेंशिएट बताएंगे क्या, कि मद्दा क्या होता है और मद क्या होता है। ठीक है, बच्चे को हमेशा बताना चाहिए कि मद्दा जो है वो हमारे पास वो 3 लेटर्स हैं, कि जब डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी तो हम उनको कहते हैं मद्दा, और हाँ, मद हमारे पास साइन नेम है। ठीक है, मद का कोई साउंड नहीं होता, इसका जस्ट वन पर्पस होता है, और वो क्या होता है कि जब भी किसी लेटर के टॉप पे मद साइन आएगा, तो उस लेटर को हम आंखें बंद करके 4 to 6 सेकेंड तक स्ट्रेच करेंगे, और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रोलोंगेशन मिल जाता है, बिल्कुल तो ठीक। बस ये चीज़ बच्चे को यहाँ पे सिखानी है। ठीक है, तो हमें ये बच्चे को सिखाना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मद है वो उसको 4 to 6 सेकेंड तक स्ट्रेच करके पढ़े। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास मद के कई कायदे हैं। ठीक है, कुछ मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लीन हम्म, आरेज, मद्दे वक्फी आरेज, मद्दे लीन, बहुत सारे हैं।
लेकिन बिल्कुल। अब चूंकि बच्चे का वो लेवल नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे तो कभी भी बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकेगा। तो आपने क्या करना होगा, आप जो है वो जस्ट बच्चे को इतना बताएंगे कि ये जो साइन है वो मद है और इसको स्ट्रेच करो 4 to 6 सेकेंड्स, डेट सेट, आगे चले जाएंगे। इससे हम्म। ज़्यादा और कुछ नहीं बताना। ठीक है सर, इजी कि है वो ये। गेन ही नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि बच्चा कोई आपके पास ऐसा आया हुआ है जो इंटर लेवल पे पढ़ रहा है, उसको मत पता है ऑलरेडी, तो अब आप उससे डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है, तो फिर आप उसके साथ कैसे डिस्कस करेंगे, और फिर आप उसको कोशिश भी करेंगे ना तो आप पूरा अपना हफ्ता लगा देंगे, लेकिन आप उसको अपनी बात नहीं डिलीवर आएगा। नहीं कर सकेंगे। नहीं आएगा, बिल्कुल हमेशा। सर। अच्छा, मत के अंदर हम एक और बात बताते हैं, वो क्या है कि जब कभी भी हमारे पास किसी भी लेटर के ऊपर मत साइन आएगा तो अब उसको स्ट्रेच करना लाजिम है। ठीक है, आगे उसके बाद वाले हम्म। लेटर के ऊपर भले कोई भी साइन हो। ठीक है, इससे पहले हमने बच्चों को बताया था सुकून के लेसन के अंदर कि जब भी किसी लेटर पे सुकून आएगा तो उन दोनों लेटर्स को आपस में ज्वाइन करो विदाउट स्ट्रेचिंग। यानी कि उसको स्ट्रेच नहीं करना है, भले वहां पे कोई भी मद्दा लेटर भी आ जाए, कोई अलिफ मद्दा हो बीच में, वाव मद्दा हो या या मद्दा हो, हम किसी को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर बाद में हमारे पास सुकून का साइन आया हुआ है तो हम जो है वो विदाउट स्ट्रेचिंग पढ़ेंगे उसको। लेकिन बिल्कुल। अगर हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास जो है वो मत का साइन आ गया, तो अब इवन आगे वाले लेटर यानी नेक्स्ट लेटर के ऊपर हमारे पास सुकून ही क्यों ना आ जाए, फर्स्ट हम स्ट्रेच करेंगे देन वी कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, अब हमारे पास अलिफ है, अलिफ के ऊपर स्टैंडिंग फतहा लगा हुआ है और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सुकून साइन है। तो अगर ये मद साइन यहाँ पे ना होता तो हम इसको पढ़ते अल ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे मद साइन लगा हुआ है तो अब हमें स्ट्रेच करना है। अब हम स्ट्रेच करेंगे देन वी कनेक्ट करेंगे, यानी कि अल ना। ये वाली बात लाजिम बच्चों को सिखानी है, बच्चे गलतियां करते हैं इसके ऊपर। इसके बाद देखिए हमारे हम्म। पास लॉन्ग मत का एक और लेसन अगेन आया है। इसके अंदर भी हम वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखें आप, हमारे पास क्या है, दौद, फिर उसके बाद लाम है शद। तो अगर ये मद साइन यहाँ पे ना होता तो हम क्या करते हैं, इस अलिफ मद्दा को हम गिरा देते हैं, हम इस अलिफ को कंसीडर करते हैं एज अ एम्प्टी लेटर और दौद को लाम से कनेक्ट कर देते हैं विदाउट स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये क्या बन जाता है, हम्म। दुल्लन। बिल्कुल। लेकिन चूंकि यहाँ पे मद आ गया तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रेच करेंगे लाइक देन फिर कनेक्ट करेंगे लाम से और फिर लाम को उसके साइन के साथ रीड करेंगे। So, ये वाली बात बच्चों को यहाँ पे लाजमी बतानी है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आया तशदीद और गुन्ना, दोनों चीजें बच्चा पीछे पढ़ चुका है। तो होपफुली आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अगर आपने अच्छे से पढ़ाया होगा और आपने रिवीजन उसका कंटिन्यूअसली रखा होगा तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आप उससे पूछेंगे कि आप बताएं व्हाट इज़ ओना एंड व्हाट इज़ शत। ठीक है, शत की वो सारी बातें आपको बताएं जो आपने प्रीवियसली उसको सिखा चुके हैं, ओना के बारे में भी वो आपको बताएं। अब यहाँ पे ठीक है। देखें, एक जो है वो बगैर अलिफ मद्दा के, एक जो है हमारे पास अलिफ मद्दा के साथ है। दोनों में वो डिफरेंट करता हुआ पढ़ता हो। अगर वो डिफरेंट नहीं कर रहा, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसको बात समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे उसको समझाएं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम्म। हम जाएंगे, देखिए अब हमारे पास क्या था, अब देखें एक्सरसाइज ऑफ गुन्ना। अब यहाँ पे गुन्ने की अब लेवल की तरफ आ रहे हैं। पहले वाले एक्सरसाइज ऑफ जो शब्द था उसके अंदर छोटे छोटे से वर्ड थे, आसान वर्ड्स थे, लेकिन अब वो चीज़ बड़ी होती जा रही है और हार्ड होते जा रहे हैं। जैसे अभी देखें बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं। अब ये बड़े बड़े वर्ड उसको स्टार्ट करवाएं, बच्चे हेजिटेट होते हैं, उनको बताएं कि बेटा आपने घबराना नहीं है, आप जस्ट जो है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें और वन बाय वन रीड करें। जस्ट फर्स्ट लेटर देखें, उसका साइन देखें, वन बाय वन रीड करें। ठीक है, पूरे डोंट ट्राई टू रीड होल वर्ड एट अ टाइम, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड ट्राई टू रीड वन बाय वन। एक एक करके रीड हम्म। करें। पहला लेटर देखें, उसका साइन देखें और उसके साथ उसको रीड कर दें। तो इस हम्म। तरीके से उनको पुश करना है और वो खुद से इसको पढ़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छा है, उनकी मदद ना की जाए, ये लाजमी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आए पूरे लाइन उसको पढ़ के आपको बता रहा है। अगर वो खुद से लाइन पढ़ लेता है ना, इवन ये कि आपने उसको ये कलिमा याद करवा दिया हो 5 मिनट्स के अंदर, लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना तो उसके जहन में नहीं होता कि ये वही कलमा है, क्योंकि उससे पहले तो आपने ज़बानी याद कराया हुआ होता है ना, तो वो इसको उनके साइन की मदद से ही देख के पढ़ रहा होता है। तो अगर उसने ये देख के सही तरीके से पढ़ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत अब तक की जो है वो कारआमद रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आगे ठीक है। चलते हैं। अब देखिए हमारे पास वो लेसन स्टार्ट हो रहे हैं, इदगाम, इकलाब, इख्फा जी, और इजहार। गुन्ने के चार चार। लेसन होते हैं जिनको हम कहते हैं, हाँ, नून साकिन और तनवीन के चार लेसन होते हैं। चार कवायद होते हैं, इदगाम, इख्फा, इजहार और इकलाब। ये आपने अच्छी तरीके से इसको आपने खुद ने याद कर लेने और समझ लेना है। बच्चों को हम अच्छी तरीके से नहीं समझाते हैं। अच्छी तरीके से मुराद ये है कि हम्म। जब आप लेसन स्टार्ट करेंगे ना, तब तो आप उसको वो लेसन समझा देंगे, लेकिन इसके ऊपर जिद ना हो जाए। इसके ऊपर आप ये ना करें कि भाई आप जब तक ये नहीं करोगे मैं आगे जाने ही नहीं दूंगा। क्योंकि ये वो चार ठीक लेसन हैं जो है। काफ़ी हार्ड होते हैं रात याद रखने में। ठीक है, तो बस इतना हम्म। हो कि बच्चा समझ जाए, इदगाम आए, इदगाम बच्चा समझ जाए जो आपने बात समझाई हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप इदगाम की आप डेफिनेशन बच्चों को बताते हैं कि जब भी हमारे पास नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून में से कोई भी लेटर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। इदगाम को इंग्लिश में कहते हैं मर्जिंग। तो हम क्या करेंगे, नून साकिन और तनवीन को यरमलून के लेटर के साथ मर्ज कर देंगे। और अगर चार लेटर ऐसे हैं कि जिसमें हम गुन्ना करते हैं और दो लेटर ऐसे हैं जिसमें हम बिला गुन्ना रीड करते हैं। ठीक है, दो लेटर्स कौन से हैं, वो रॉ और लाम। नो। और बाकी के चार लेटर जो हैं राव। वो सारे के सारे गुन्ने के साथ उसको हम रीड करते हैं। तो अब ये वाली क्या है बात, आपने बच्चों को बता दें बस, उनको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि चलो पेरेंट्स सुन रहे होते हैं तो उनको ये होता है कि हाँ भाई डेफिनेशन उन्हें अच्छी तरीके से समझा दी। तो एक क्लास ले लें, एक क्लास के अंदर ये बात समझा दें उन्हें बस। उनको बहुत जोर नहीं देना याद करने पे। ये वाली बात आपने उनको समझा दी। इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले आपने बच्चे से खुद से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज नून साकिन। बिफोर वी स्टार्ट दिस द डेफिनेशन ऑफ इदगाम, वी शुड नो अबाउट द नून साकिन एंड तनवीन। सो फर्स्ट उससे आंसर बिल्कुल करें नून बिल्कुल। साकिन के बारे में कि नून साकिन आखिर क्या होता है, फिर उससे पूछ लें तनवीन आखिर क्या होता है। तो ये दो बातें उसको समझ आएंगी, तो फिर आप उसको याद करवा सकते हैं, या रॉ मीम लाम वाव नून। हम्म। अच्छा, इसकी एक और टिप है मेरे पास, क्योंकि ये डेफिनेशन तो बच्चे याद नहीं कर सकते, तो अब हमें इदगाम तो करवाना ही है, मर्जिंग तो करवानी है, तो हम इसके लिए क्या नई चीज़ अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है कि आप बच्चों को बताएं कि देखें बेटा, हमारे पास जब भी टू कनेक्टिंग साइंस कम्स टुगेदर, यानी कि दो कनेक्टिंग साइन आ जाएं एक साथ साइड बाय साइड, तो हमने क्या करना है, जिसमें वेयर द फर्स्ट वन इज सुकून एंड द सेकंड वन इज शद। ठीक है, जब भी हमारे पास दो कनेक्टिंग साइन एक साथ आ जाएं जहां पहला वाला सुकून हो दूसरा वाला शद हो, तो हम क्या करेंगे, सुकून वाले लेटर को स्किप कर देंगे। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। बात समझ आई। जब भी दो कनेक्टिंग साइन आएंगे जहां पहला वाला सुकून है, ये शर्त है, यानी कि पहला सुकून ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि पहला शद है दूसरा सुकून है, या दोनों शद है या दोनों सुकून है, तो ये बात अप्लाई नहीं होगी। हमारे पास एक ही जो अप्लाई करेंगे वो तभी करेंगे कि जब पहला वाला सुकून हो दूसरा वाला शद हो। तो हम क्या करेंगे, सुकून वाले को स्किप कर देंगे। तो अब देखें, फर्स्ट हमारे वर्ड के अंदर क्या है, नून के ऊपर बच्चे से पूछना कि विच लेटर हैज अ सुकून साइन, सो आपको बताएगा नून के ऊपर सुकून है, विच लेटर हैज अ शद, सो आपको बता देगा मीम के टॉप पे शद है। तो अब क्या हो गया, ये दोनों साइड बाय साइड आ गए, फर्स्ट सुकून है सेकंड शद है। तो अब क्या करें, सुकून वाले लेटर को हाइड कर दें और प्रीवियस लेटर को डायरेक्टली शद वाले लेटर के साथ ज्वाइन कर दें। इस केस के अंदर हमारे पास दोनों मीम है। तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट मीम को सेकंड मीम के साथ ज्वाइन करेंगे, देन गुन्ना करेंगे, देन मीम को फतहा के साथ पढ़ेंगे और देन स्ट्रेच करेंगे फॉर 4 to 6 सेकेंड बिकॉज इट हैज़ अ मद साइन ऑन द टॉप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ ये गया थी वो इजीली। टिप थी, आपने अब ये सारी चीज़ें टिप दे के हर वर्ड के ऊपर अप्लाई भी करवानी है। बच्चे समझ जाते हैं, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। उसके बाद हम्म। हमारे पास क्या है, इख्फा एंड गुन्ना। अब वो गुन्ने वाली बात दोबारा से आ गई। अब ये लेसन स्टार्ट करने से पहले फिर बच्चे को वो कुछ बातें जो पता होनी चाहिए, वो क्या है। पहला तो उसको ये है कि नून साकिन पता होना चाहिए। दूसरा हम्म। ये है कि उसको पता होना चाहिए कि शद साइन, तनवीन साइन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इख्फा के 15 लेटर्स होते हैं। अब ये याद करवाना बच्चों को जो है वो बहुत ही मुश्किल अमर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके इंस्टेड कोई एक और चीज़ जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। अब वो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि हम बच्चों को क्या करेंगे कि लेटर्स ऑफ थ्रॉट याद करवाएंगे। ठीक है, हम्म। हरूफ हल्की याद करवाएंगे। वो कितने, 6 हैं सिर्फ। तो वो कौन कौन से हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन वाइन खा। फॉर। बिल्कुल ठीक है। ये 6 लेटर्स हम उनको याद करवा देंगे ये लेसन स्टार्ट करने से पहले। अब हम्म। हम उनको डेफिनेशन के बारे में समझाएंगे। वो डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि जब कभी भी नून साकिन और तनवीन के बाद
कोई भी लेटर आए एक्सेप्ट सिवाय थ्रॉट लेटर के और लेटर बा के। हम्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो भी लेटर होगा उसको हम कहेंगे ये इख्फा लेटर है, और अब हम क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल भी करवाएं कि देखिए हमारे पास बा के ऊपर क्या है, तनवीन साइन है, कौन सा, डबल फतहा है। आफ्टर द डबल फतहा हमारे पास क्या है, वाव है। वाव हमारा थर्ड लेटर में है, नहीं है। बा नहीं भी है। नहीं है। अब हम क्या नहीं। करेंगे, हम कहेंगे वाव इज वन ऑफ द इख्फा लेटर एंड नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट डू गुन्ना व्हाइल वी आर कनेक्टिंग बा विद वाव, सो इट विल बिकम हब्बाउ। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखें हमारे पास क्या आ गया, इकलाब आ गया। इकलाब बहुत ही आसान होता है, इसमें जस्ट एक लाइन बतानी होती है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लेटर बा आ जाए तो वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने जस्ट नून साकिन और तनवीन को बा से कन्वर्ट कर देना है, और सॉरी मीम से कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, टाइनी जी। मीम, टाइनी मीम कहते हैं। आप बच्चों से कह भी सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है, वो कहेगा हाँ नज़र आ रहा है। तो अब ये क्या है, हमारे लिए एक और इजी वे है कि हमें जब भी कुरान में टाइनी मीम नज़र आए तो आप समझ जाएं यहाँ पे हमें इकलाब करना है। मीन्स क्या है कि अगर वहाँ पे नून साकिन है तो उसको मीम से कन्वर्ट कर दें, अगर वहाँ कोई भी तनवीन साइन है, एनी वन ऑफ द तनवीन साइन है, तो आप क्या करें कि उस तनवीन साइन को टाइनी मीम से कन्वर्ट कर दें, तो इट विल बिकम मिम इंस्टेड ऑफ मिन। हम्म। ठीक है। ठीक है, अब ये अन नहीं होगा, अब ये होगा अब नून की जगह मीम को रिप्लेस करेंगे। अब हर जगह ठीक चूंकि है। टाइनी मीम, हर कुरान शरीफ के अंदर ही टाइनी मीम बना होता है, तो इसके ऊपर मसला नहीं होगा बच्चों को, बस अगर वो याद कर लें टाइनी मीम जहाँ आएगा वहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम्म। हमारा लेसन जो है ना, ये एक्सरसाइज का है, और एक्सरसाइज ऑफ वक्फ का है। इसके अंदर हम जो है वो पहले तो बच्चों को सिखाते हैं कि वक्फ क्या होता है, फिर हम बच्चों को बताते हैं कि वक्फ कहाँ कहाँ करते हैं, फिर हम बच्चों को बताते हैं कि वक्फ करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास वफ़ करने के 3 तरीके होते हैं। तो ये थोड़ा लेसन है ऐसा कि जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो अभी मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ, ये हमारा बिल्कुल लास्ट लेसन है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल के लेसन सेशन के अंदर हम अपने कायदे को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह। उसी कल ही जो है वो मैं आपको कुरान शरीफ की कुछ टिप बता दूंगा कि किस तरीके से हम कुरान शरीफ को कुछ चीज़ें करते हैं, मतलब ये कि बॉर्डर्स वगैरह बना के हम बच्चों को किस तरीके से अंदाज में पढ़ाते हैं। वो कुछ ठीक। चीज़ें जो हम कल के सेशन के अंदर जो है वो कवर कर लेंगे। परसों इंशाल्लाह ताला, परसों कौन सा दिन पड़ेगा, सर थर्सडे। आज जो है हमारे पास ट्यूसडे था, अब कल वेनेसडे होगा, परसों थर्सडे होगा। तो परसों इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं आपकी एक डेमो क्लास लूँगा, या परसों रहने देते हैं, मैं आप पे जो है वो इसको छोड़ रहा हूँ। कल के सेशन के बाद मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप अपने सारी चीज़ों की दोबारा से अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या कुछ वीडियोस दोबारा से देखना चाह रहे हैं, या जितना भी आपको टाइम लेना है वो आप टाइम लें, प्रैक्टिस करें, दोबारा से चीज़ों को देख लें एक बार। और अगर आपको किसी चीज़ का कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें, और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं जो हूँ वो तैयार हूँ और मैं जो हूँ वो कोई भी लेसन आसानी जो हूँ वो टीच कर सकता हूँ, तो फिर आप मुझे इस बारे में बताएंगे टेस्ट